जरा रुकिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहता हूं, और हो सकता है ये सवालात आपकी सोच बदल दे। जरा अपने इर्द गिर्द देखिए, जल्दी मत कीजिए, गौर से देखिए। क्या आप इस वक्त अपने घर में पुरअमन हैं? क्या आपके बच्चे आपके सामने हंसते खेलते फिर रहे हैं और आपको यकीन है कि वो महफूज भी हैं? क्या चंद लम्हों बाद आपके शहर की मस्जिद से अजान की आवाज बुलंद होगी और आप अपने रब के हुजूर सुकून से सजदरेज हो सकेंगे? क्या आपको यकीन है कि सुबह आंख खुलेगी तो आपको पीने का साफ पानी और खाने को रोटी मयस्सर होगी? क्या आपको यकीन है कि कल आप बगैर किसी खौफ के अपनी जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजार सकेंगे? अगर इन सब सवालों का जवाब हां है तो जरा एक लम्हे के लिए रुक जाइए और दिल की गहराई से सिर्फ एक जुमला कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो शख्स इस हाल में सुबह करे कि अपने घर में अमन वाला हो, अपने जिस्म के एतबार से तंदुरुस्त हो और उसके पास एक दिन की खुराक हो, तो गोया उसके लिए पूरी दुनिया जमा कर दी गई। जरा सोचिए, जिन नेमतों को आपने जिंदगी का मामूल समझ लिया है, दुनिया में करोड़ों इंसान इन्हीं के लिए तरस रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमें अपनी एक अजीम नेमत याद दिलाता है, الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। वो जिसने उन्हें भूख से बचाकर खाना दिया और खौफ से बचाकर अमन दिया। कभी गौर कीजिए, पेट भरकर खाना, अमन के साथ सोना और इत्मीनान से जिंदगी गुजारना, ये मामूली चीजें नहीं, अल्लाह ताला की अजीम नेमतें हैं। और ये वो नेमतें हैं जो हमें हर रोज मयस्सर है, मगर मुसलसल मयस्सर रहने की वजह से हम उनकी कदर महसूस नहीं कर पाते। अब सिर्फ एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए, अचानक एक जोरदार धमाका होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बच्चे खौफ से चीख उठते हैं, आप उन्हें सीने से लगाते हैं और जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, मगर बाहर जिंदगी नहीं, मौत आपकी मुंतजिर है। हर तरफ धुआं, हर तरफ चीखो पुकार, हर तरफ मलबा, हर तरफ बेबसी। और चंद ही लम्हों में आपके पास न घर रहता है, न सामान, न कोई महफूज ठिकाना। सिर्फ एक दुआ रह जाती है, किसी तरह जान बच जाए। जिस घर में अभी चंद लम्हे पहले जिंदगी थी, वो अब मिट्टी का ढेर है। जिस गली में बच्चों की हंसी गूंजती थी, वो अब आहू से भरी हुई है। जिस बाजार में रौनक थी, वो अब वीरानी की तस्वीर बन चुका है। अब जरा अपनी आंखें खोलिए, ये कोई कहानी नहीं, ये कोई अफसाना नहीं, ये आज भी दुनिया के लाखों इंसानों की तल्ख हकीकत है। वो लोग जो आज भी खौफ के साए में सोते हैं, पानी की एक बूंद और 2 वक्त की रोटी को तरसते हैं, जिनकी जान, इज्जत, आजादी और अपने वतन की सलामती तक महफूज नहीं। वो जानते हैं एक महफूज घर की कीमत क्या होती है, एक पुरसुकून रात कितनी बड़ी नेमत होती है, एक घोंट साफ पानी की कितनी कदर होती है, एक लुक़्मे रोटी कितना कीमती होता है, अपनी जान और इज्जत की हिफाजत कितनी बड़ी नेमत है, और एक आज़ाद और महफूज वतन कितनी अजीम नेमत होती है। अमन की यही कदर हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से भी समझ में आती है। उन्होंने अपने रब से दुआ की थी, ऐ मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दे। जरा गौर कीजिए, अल्लाह के खलील भी अपने शहर के लिए सबसे पहले अमन की दुआ कर रहे हैं। लिहाजा अपने वतन के अमन को मामूली ना समझिए, अपनी आजादी को सस्ता ना जानिए, अपनी जान और इज्जत के तहफ्फुज को मामूली नेमत ना समझिए। अल्लाह ताला ने हमें जो अमन, आजादी और वतन अता किया है, उसकी कदर कीजिए, क्योंकि जिस दिन अमन छिन जाता है, उस दिन रोटी भी बेजायका लगने लगती है। जिस दिन आजादी छिन जाती है, उस दिन सांस लेना भी बोझ बन जाता है। और जिस दिन वतन छिन जाता है, उस दिन इंसान सिर्फ अपना घर नहीं खोता, वो अपनी शनाख्त, अपनी इज्जत, अपना अमन, अपना मुस्तकबिल, बहुत कुछ खो देता है। लिहाजा इस आजादी की कदर कीजिए, इस अमन की कदर कीजिए, मगर याद रखिए, कदर जश्न आजादी मनाने का नाम नहीं, कदर नारे लगाने का नाम नहीं, कदर साल में एक मर्तबा परचम लहराने का नाम भी नहीं, और ना ही चरागां करने का नाम है। कदर तो ये है कि हम अपने आप को दीन के सांचे में ढालें, अपनी नमाजों की हिफाजत करें, अपने घरों को कुरान से आबाद करें, अपनी जबान को सच का आदी बनाएं, अपनी निगाहों को हया से आरास्ता करें, अपने किरदार को दयानत से संवारें और अपने मामलात को अदल व अमानत का नमूना बनाएं। याद रखें,
वतन की हकीकी कदर ये नहीं कि हम उसकी आज़ादी का जश्न कितने जोश से मनाते हैं, बल्कि ये है कि हम इस आज़ादी को अल्लाह की इताअत में कितने इखलास के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये मुल्क सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं बनाया गया था, ये इसलिए हासिल किया गया था कि यहाँ अल्लाह की बंदगी आज़ाद हो, कुरान और सुन्नत की तालीमात जिंदा हों, अदल कायम हो, अमानत को फ़रोग़ मिले और एक ऐसा मुआशरा वजूद में आए जहाँ इंसान अपने रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। तो आइए आज ही अहद करें, अपने वतन की हिफाजत करेंगे, तामीर करेंगे, उसके अमन के लिए दुआ करेंगे और उसे अपने असलाफ के मकसद के मुताबिक संवारने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला वतन अजीज पाकिस्तान को अमन, ईमान, अदल और इस्तेहकाम का गहवारा बनाए। आमीन।